आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल टेस्ट फॉर सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी या सर्वाइकल इंस्टेबिलिटी के लिए। सबसे पहला टेस्ट जो हम यूज़ करेंगे वो है शार्प पर्सर टेस्ट। शार्प पर्सर टेस्ट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि सर्वाइकल लेवल के ऊपर C2 के लेवल पे कोई इंस्टेबिलिटी है, ट्रांसवर्स लिगामेंट का रप्चर है, इंजरी है उसमें, तो वो हमें उसमें डायग्नोस हो जाता है। उसके लिए हम करेंगे क्या, हमने पेशेंट को पहले तो रिलैक्स करना है, फिर उसके बाद हमने उसके फोरहेड के ऊपर हाथ रखना है और दूसरा हमने पल्पेट करना है C2 को। C2 का स्पाइनस प्रोसेस जहाँ पे हमें पल्पेट होगा उसको हमने पीछे से ट्रांसवर्स प्रोसेस के हिसाब से रेस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने फोरहेड की तरफ से बैकवर्ड हमने फोर्स लगानी है। जब हम बैकवर्ड फोर्स लगाएंगे तो जब इन केस ऑफ इंस्टेबिलिटी हमारा हेड जो है वो कुछ ज़्यादा ही बाहर की तरफ मूव करेगा। इस केस में नहीं हो रहा, इस केस में स्पाइन भी साथ मूव कर रही है, लेकिन अगर यहाँ पे इंस्टेबिलिटी होगी, यहाँ पे रप्चर होगा, टीयर होगा, तो उस केस में हमारा हेड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बाहर की तरफ मूव करेगा। कितना मूव करेगा जरा करके दिखाएं। ये हाँ जी, थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे C2 के लेवल के ऊपर इंजरी है और इंस्टेबिलिटी है। नेक्स्ट हम करेंगे स्पर्लिंग। स्पर्लिंग होता है C1 और C2 के लेवल के ऊपर अगर नर्व रूट कंप्रेशन है तो उसको डायग्नोस करने के लिए। स्पर्लिंग के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट का हम एक्सटेंड करवाएंगे हेड, फिर उसके बाद उसको साइड फ्लेक्शन करवाएंगे और उसके बाद एक्सियल कॉम्प्रेशन देंगे। अगर एक्सियल कॉम्प्रेशन देने पे पेशेंट को नेक में, शोल्डर्स में या फिर हाथों के अंदर सेंसेशंस आएंगी, टिंगलिंग सेंसेशंस हो गई, पेन हो गया, पैरेस्थीसिया हो गया। अगर इस तरह की कोई सेंसेशन आती है तो इसका मतलब ये है कि सर्वाइकल लेवल पे C1 और C2 के लेवल पे नर्व रूट कंप्रेशन है। फिर उसके बाद हम परफॉर्म करवाएंगे हर्मिट साइन। हर्मिट साइन होता है बर्बर चेयर साइन इसको कहते हैं, और इसके अंदर हम कहेंगे पेशेंट को कि आपने ना नीचे की तरफ देखना है, टुवर्ड्स योर बेली बटन। अगर उसने कोई टी शर्ट पहनी हुई है तो हम उसको कहेंगे कि उसने अपने हाथों की तरफ देखना है। अगर उसने शर्ट पहनी हुई है तो हम कहेंगे उसने लास्ट बटन को अपने देखना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर से कंप्रेशन देना है। जब हम ऊपर से कंप्रेशन देंगे तो हमारे जो नर्व रूट है यहाँ पर वो सारे स्ट्रेच होंगे, उसकी वजह से हमें सेंसेशंस आएंगी शोल्डर में, बैक में और हमारे आर्म्स में। ये भी हमारा सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के लिए टेस्ट है, हर्मिट टेस्ट। उसके बाद है फोरामिनल कॉम्प्रेशन टेस्ट। फोरामिनल कॉम्प्रेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, सिंपली हमने न्यूट्रल पोजीशन में हेड को लेकर आना है और उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ हमने प्रेशर अप्लाई करना है। जब हम इस तरीके से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमारे जो नर्व रूट्स यहाँ पर हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, और क्योंकि वो पहले से इंजरी में है तो उनके साइंस जो होते हैं वो प्रोवोक हो जाते हैं। तो उसमें भी यही होता है कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के जितने भी सिम्टम्स हैं, टिंगलिंग सेंसेशन और पैरेस्थीसिया, वो आपको नीचे शोल्डर्स में और आपके हाथ के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन आती हैं। उसके लिए हम करेंगे नीचे डाउनवर्ड हम कंप्रेस करेंगे। तो पेन जो है, पेन हमारा होगा नेक में, शोल्डर में और आर्म्स के अंदर। फिर उसके बाद हमारा यहाँ से कंप्रेशन, हाँ जी, इसका ये है सेंसिटिव टेस्ट। अगर हम इसको स्पेसिफिसिटी में लेके जाएंगे तो वो डिस्ट्रैक्शन टेस्ट आता है, डिस्ट्रैक्शन सर्वाइकल टेस्ट। उसमें हम यहाँ से जॉ को हम पकड़ेंगे, ठीक है, फिर पीछे हमने अपने थंब जो है वो सर्वाइकल एरिया पे रखने हैं और हमने इसकी डिस्ट्रैक्शन करवानी है। जब हम डिस्ट्रैक्शन करवाएंगे तो पहले हम कंप्रेशन कर रहे थे तो हमारे सिम्टम प्रोवोक हो रहे थे, लेकिन जैसे ही हम डिस्ट्रैक्शन करवाएंगे तो सिम्टम हमारे रिलीव हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से पकड़ना है और फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रैक्ट करना है, ठीक है सर। ये कंप्लीट हो गया।